हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, धनी, निर्धन, सबका वही एक प्रभु है। सभी की बनावट में एक जैसी हवा, खून, पानी का प्रयोग हुआ है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, नींद, सभी की ज़रूरतें एक जैसी हैं। सूरज प्रकाश और गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए है, हवा सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो फिर मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच, धनी निर्धन, छुआछूत का भेदभाव क्यों करता है? ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे, जिनके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया और आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। वे एक महान संत व समाज सुधारक थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया। इनका विवाह लोई नामक की कन्या से हुआ। इनके 2 संतानें थीं, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीर ने अपने पैतृक व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। इनका पैतृक व्यवसाय कपड़ा बुनने का कार्य था। धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण कबीर रामानंद के शिष्य बन गए। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका ज्ञान पुस्तकीय या शास्त्रीय नहीं था। अपने जीवन में उन्होंने जो अनुभव किया, जो साधना से पाया, वही उनका अपना ज्ञान था। जो भी ज्ञानी विद्वान उनके संपर्क में आते, उनसे वे कहते थे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। सैकड़ों पोथियां पढ़ने के बजाय वे प्रेम के 2.5 अक्षर की समझ को अधिक महत्व देते थे। कबीर वह आडंबर और पाखंड को नहीं मानते थे। मौलवियों और पंडितों के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। मस्जिदों में नमाज पढ़ना, मंदिरों में माला जपना, तिलक लगाना, मूर्ति पूजा करना, रोजा या उपवास रखना आदि को कबीर आडंबर समझते थे। कबीर सादगी से रहना, सादा भोजन करना पसंद करते थे। बनावट उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। अपने आसपास के समाज को वे आडंबरों से मुक्त बनाना चाहते थे। साधु संतों के साथ कबीर इधर उधर घूमने जाते थे, इसलिए उनकी भाषा में अनेक स्थानों की बोलियों के शब्द आ गए हैं। कबीर अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग किया करते थे। कबीर अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को समझाते, उपदेश देते थे। जगह जगह पर उदाहरण देकर अपनी बातों को लोगों के अंतर मन तक पहुंचाने का प्रयास किया करते थे। कबीर की वाणी को साखी, सबद और रामायणी 3 रूपों में लिखा गया, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर ग्रंथावली में भी उनकी रचनाएं संग्रहित है। कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। एक स्थान पर उन्होंने गुरु को कुम्हार बताया है, जो मिट्टी के बर्तन के समान अपने शिष्य को ठोक पीट कर सुघड़ पात्र में बदल देता है। सज्जनों, साधु संतों की संगति उन्हें अच्छी लगती थी। यद्यपि कबीर की निंदा करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन कबीर निंदा करने वाले लोगों को अपना हितैषी समझते थे। वे कहा करते थे कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। उस समय लोगों के बीच में ऐसी धारणा फैली हुई थी कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। इसीलिए कबीर अपनी मृत्यु निकट जानकर काशी से मगहर चले गए और समाज में फैली हुई इस धारणा को तोड़ा। 1518 ईस्वी में उनका निधन हो गया। कबीर सत्य बोलने वाले निर्भीक व्यक्ति थे। वे कटु सत्य भी कहने में नहीं हिचकते थे। उनकी वाणी आज के भेदभाव भरे समाज में मानवीय एकता का रास्ता दिखाने में सक्षम है। तो दोस्तों,
यदि आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।